गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की बिजनेस स्टडी की क्लास में बच्चों हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं बैंक। बच्चों पिछली क्लास में हमने बिजनेस सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ा था कि जो बिजनेस की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए हमें कुछ सर्विसेज हमें लेनी पड़ती हैं, बाहर से हमें हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कि हमें जो प्लेस यूटिलिटी है उसको जनरेट करने के लिए, माने वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें यातायात के साधनों की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम व्यावसायिक सेवाएं हम बोलते हैं। सामान को हमें सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृहों की जरूरत पड़ती है, वेयर हाउसेज की रिक्वायरमेंट हमें होती है, उसको हम बिजनेस सर्विसेज बोलते हैं। सामान जो है हमारा नष्ट हो सकता है एक्सीडेंट से, आग से, चोरी से, तो उस वो जो रिस्क हमारा है उस रिस्क को कवर करने के लिए, उस रिस्क से अपने आप को बचाने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम बीमा करवाते हैं, इंश्योरेंस हम लेते हैं। वो हमारी व्यावसायिक सेवाएं हैं में आता है। हमें वित्त की आवश्यकता होती है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम बैंक के पास जाते हैं, तो बैंक भी हमारी व्यावसायिक सेवाओं का एक हिस्सा है। तो इसी कड़ी में जो है हम बैंक के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुराने समय में जब बैंक नहीं एस्टेब्लिश हुए थे, उस समय भी अगर लोगों को आवश्यकता होती थी तो महाजन या बनिए जो है वो बैंक का कार्य करते थे। वो जो है लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब, जरूरत के अनुसार जो है उनको पैसा देते थे और बदले में सिक्योरिटी के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर उनकी जमीन जायदाद के जो कागज है वो अपने पास रखते थे। उसके कुछ फायदे भी थे लेकिन कुछ नुकसान भी सामने आए थे कि कुछ एक जो लोग अच्छे नहीं थे, उनकी जो प्रवृत्ति थी, सोच जो है वो अच्छी नहीं थी, तो वो गरीब लोगों को लूटने के पर्पज से ज्यादा ब्याज दिया करते थे और उनकी जो जमीन है, जायदाद है, उसको हड़प लेते थे। तो इससे बचाने के लिए सरकार ने बैंक एस्टेब्लिश करे। अब बैंक के बारे में अगर हम देखें तो प्राचीन समय में इटली में सबसे पहले इनका प्रयोग किया गया था। जो भी व्यक्ति ऐसा काम करता था, जैसे हमारे यहाँ जो महाजन बनिए काम करते थे, वहां पे भी इसी तरह से व्यक्ति काम करते थे। तो जो भी व्यक्ति इस तरह का काम करता था उसको हम बेंची बोलते थे। क्या बोलते थे? बेंची। क्यों? क्योंकि वो एक बेंच पे बैठ के काम करता था। तो उसी से फिर जो है इसका नाम क्या पड़ा? बैंक इसका नाम है पड़ा। तो बैंक बच्चों करता क्या है? मुख्य रूप से बैंक के दो कार्य हमारे होते हैं। आगे हम विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा है कि लोगों की जो छोटी छोटी बचत है, लोग क्या करते हैं, जितनी भी उनकी आय है वो सारी की सारी वर्तमान आवश्यकताओं पर खर्च करने की बजाय उसका एक हिस्सा भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बचा लेते हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई दुर्घटना अगर होती है या कोई संभावनाएं होती हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अवसर होते हैं, तो उनके लिए जब हमें पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो इतना सारा पैसा हो सकता है भविष्य में हम एकत्रित ना कर पाए, तो हमारी जो वर्तमान की, हमारी प्रेजेंट की जो हमारी अर्निंग्स हैं, आज जो हम कमा रहे हैं, उसमें का एक हिस्सा हम जो है वो हर साल बचाते हुए चलते हैं। उनको हम सेविंग्स बोलते हैं। अब ये पैसा जो है हम अपने पास ही रखते हैं तो सुरक्षा की समस्या आती है, चोरी हो सकती है।
तो बैंक क्या करते हैं? बैंक हमें सुरक्षा देते हैं, माने हमारी जो भी बचत है हम क्या कर सकते हैं, उन्हें बैंक में जमा करवा सकते हैं। इससे हमें दो फायदे होंगे। एक तो हमारा पैसा सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और दूसरा जो है उसके ऊपर हमें कुछ ब्याज भी मिलता रहेगा। तो प्रथम कार्य बैंक का क्या है? जमा को, लोगों की जमाओं को स्वीकार करना, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक। हाँ, जब भी लोगों को जरूरत पड़ेगी उस पैसे की तो वो ले सकते हैं, बैंक से मांग सकते हैं। बैंक भुगतान कैसे करेंगे? भुगतान चेक से किया जा सकता है, आप सभी भली भांति परिचित हैं इससे। भुगतान जो है वो ड्राफ्ट से किया जा सकता है, आदेश से किया जा सकता है विड्रॉल फॉर्म पे, या किसी अन्य प्रकार से किया जा सकता है। ये प्रथम कार्य था बैंक का। दूसरा कार्य क्या है कि लोगों को जब भी आवश्यकता महसूस होती है, उन्हें जरूरत होती है पैसे की, तो बैंक उन्हें ऋण या अग्रिम में दे देते हैं। माने बैंकों से वो पैसा ले सकते हैं, इसके बदले में उन्हें एक निश्चित ब्याज देना पड़ेगा, निश्चित दर से ब्याज देना पड़ेगा। और जब भी लोगों के पास फिर वो पैसा आ जाता है तो वो पैसा बैंक में जमा करवा देते हैं। तो अगर हम इसके अर्थ के बारे में पढ़ें तो बैंक वह संस्था है जो लाभ प्राप्त करने के लिए जमा स्वीकार करती है। अब यहां पे वर्ड आया लाभ प्राप्त करने के लिए। कैसे लाभ प्राप्त करना? बैंक क्या करते हैं? वो हमसे पैसा लेते हैं जमा के रूप में, और उस पैसे को या तो लोगों को ही ऋण के रूप में दे देते हैं, या फिर जो औद्योगिक संस्थाएं हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको ऋण के रूप में दे देते हैं। अब लाभ कैसे कमाते हैं? जो पैसा जमा के रूप में ये स्वीकार करते हैं, उसके ऊपर जो ब्याज देते हैं उसकी दर कम होती है, और जो ऋण दिया जाता है लोगों को, उस पे जो ये ब्याज लेते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसका रेट हाई रखा जाता है, ज्यादा रखा जाता है। तो बीच का जो डिफरेंस है वो इनके लिए लाभ होता है। तो लाभ के लिए ये क्या करती है? जमा स्वीकार करती है, जिसका चेक द्वारा भुगतान किया जाता है, तथा जो लोगों को ऋण और अग्रिम देती है। तो ये हमारे बैंक हैं। डेफिनेटली आपको इसका अर्थ जो है वो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन ऑफ ए बैंक। तो भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट जो है उसमें एक परिभाषा दी गई है, उसमें एक डेफिनेशन दी गई है कि बैंक क्या है, उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। बैंकिंग कंपनी से अभिप्राय उधार देने अथवा निवेश के उद्देश्य से जमा के रूप में जनता से मुद्रा स्वीकार करना। पहले हम यहां तक देखते हैं। मैंने जैसे कि बताया था कि बैंक क्या करते हैं, वो लोगों से पैसे जमा के रूप में स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं जमा के रूप में? वो क्या करने वाले हैं उस पैसे का? तो यहां बताया है कि उसके दो उद्देश्य हमारे हो सकते हैं। या तो उधार देना, मैंने भी बताया था कि जो पैसा ये जमा के रूप में लेते हैं बच्चों, उस पैसे को ये क्या करते हैं, आगे उधार दे देते हैं, या तो आम जनता को ही या फिर औद्योगिक संस्थाओं को। इसके अलावा अथवा निवेश के उद्देश्य से ये पैसा निवेश भी कर देते हैं। कंपनियों में पैसा लगा देते हैं, उद्योग में पैसा लगा देते हैं, बदले में ब्याज या फिर लाभ प्राप्त करते हैं। कैपिटल मार्केट या डेब्ट मार्केट में पैसा लगा देते हैं। जनता से मुद्रा स्वीकार करना और इनका भुगतान मांगने पर चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य किसी प्रकार से करना। जब भी लोग मांगेंगे उनका भुगतान कर देना। यही क्या है, हमारा बैंक की परिभाषा है, जो कि बैंकिंग कंपनी एक्ट में दी गई है।
नेक्स्ट और लास्ट आज का टॉपिक बच्चों हम करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स, कि बैंकों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कैसे किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे 5 कैटेगरीज में बैंक्स को कैटेगराइज किया गया है। बैंकों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, 5 श्रेणियों में हमने बैंकों को बांटा है। कौन कौन सी श्रेणी? पहली हमारी है वाणिज्यिक बैंक, जिनको हम कमर्शियल बैंक भी कह सकते हैं। वाणिज्यिक बैंक माने इनका जो उद्देश्य है वो क्या है? वो इस प्रक्रिया से लाभ प्राप्त करना है। जैसा मैंने अभी कहा कि जमा के रूप में पैसा स्वीकार करके उस पर कम ब्याज देना और उस पैसे को आगे उधार देके वहां से ज्यादा ब्याज लेना और इस प्रक्रिया से लाभ कमाना, यही वाणिज्यिक बैंकों का उद्देश्य है, कमर्शियल बैंकों का उद्देश्य है। जो हमारे पंजाब नेशनल बैंक है या हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, और भी जो आपके आसपास जितने भी बैंक हैं, ये सारे आपके क्या है? वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है। अब कमर्शियल बैंक्स को हम दोबारा से 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से 2 भाग? नंबर 1 भारतीय बैंक, माने हमारे देश के बैंक, माने ऐसे वाणिज्यिक बैंक कि जिनका स्वामित्व हमारे देश के लोगों के पास है। और दूसरा हमारा क्या है? विदेशी वाणिज्यिक बैंक, ऐसे वाणिज्यिक बैंक जो विदेशी लोगों ने, विदेशी कंपनियों ने, विदेशी संस्थाओं ने यहाँ पे खोले हैं लाभ प्राप्त करने के लिए, उनको हम विदेशी वाणिज्यिक बैंक कहेंगे। अगर हम यहाँ पे भारतीय वाणिज्यिक बैंक के बारे में पढ़ें तो दोबारा से ये 2 तरह के हमारे वाणिज्यिक बैंक हो सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक। इससे पहले ऑलरेडी आप पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में जान चुके हैं। आपने पढ़ा था कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास होता है, और निजी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें नियंत्रण और स्वामित्व निजी लोगों के हाथ में होता है। तो बैंक जो है वो सरकारी भी हो सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के भी हो सकते हैं, और हमारे प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि उद्योगों के विकास के लिए इस बैंक की स्थापना की गई है। माने ये बैंक जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए हैं, स्पेशल उद्देश्य के लिए, वो है इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना। और ये भी हमारे 2 तरह के हो सकते हैं, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। राज्य स्तर पर माने जैसे हरियाणा में अगर ऐसे कोई बैंक है, वो हरियाणा की ही इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करेंगे, ऋण देंगे, उनको राज्य स्तर पर कहेंगे, और पूरे देश पे जो के स्तर पे जो कार्य करेंगे उनको हम राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर कहेंगे। जैसे कि अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो SIDBI, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा है कृषि बैंक। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, कृषि के क्षेत्र में माने कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए, कृषि की आय को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान को बढ़ाने के लिए, किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो बैंक कार्य करते हैं उनको हमें कृषि बैंक कहते हैं। इसमें भी हमारे 2 तरह के बैंक हो सकते हैं, सहकारी कृषि बैंक और भूमि विकास बैंक। सहकारी कृषि बैंक करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पढ़ चुके हैं पहले सहकारी समितियों के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में आप पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता था कि कुछ व्यक्ति
अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक तरह की उनकी आवश्यकताएं हैं तो वो एक समूह बना लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं और जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उनको हम सहकारी बैंक कहते हैं। साथ में कार्य करना, कोऑपरेटिव माने कोऑपरेट करना, एक सबके लिए और सब एक के लिए। दूसरा हमारा भूमि विकास बैंक, भूमि के विकास के लिए, लैंड के डेवलपमेंट के लिए। जो भूमि हमारी है अगर वो उपजाऊ नहीं है, बंजर है, उसको ठीक करने के लिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए, उसके विकास करने के लिए जो भी लोन दिया जाता है, ऐसे बैंक जो ये काम करते हैं उसको हम भूमि विकास बैंक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, माने ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग होते हैं उनको अपनी आजीविका चलाने के लिए वो छोटे छोटे धंधे कर सकते हैं, या उन्हें जो है अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा करना पड़ता है, या उन्हें जो उनकी आवश्यकताएं हैं उस पर पैसा चाहिए होता है, तो उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक खोले जाते हैं, जो बैंकों की शाखाएं खोली जाती हैं, तो ऐसे बैंकों को हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं। और लास्ट हमारा है अन्य शीर्ष बैंकिंग संस्थाएं, और उसमें हमारी कौन सी है? केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। इसको हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं, क्योंकि पूरे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कंट्रोल करने का काम इसी बैंक का है। और ये कौन सा है हमारे देश में? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये काम करता है। दूसरा हमारा है आयात निर्यात बैंक, इसको हम एक्जिम बैंक बोल सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, माने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए वित्त की व्यवस्था करने का काम इस बैंक को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय आवास बैंक, हाउसिंग बैंक, माने लोगों की जो घर बनाने की आवश्यकताएं हैं, खासकर ऐसे लोग जिनकी वित्त के साधन कम है, आय के साधन कम है, तो उनको आवास बनाने के लिए लोन देने का काम दिया गया है राष्ट्रीय आवास बैंक को। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, पुनर्निर्माण, दोबारा से निर्माण करना। उद्योग जो है वो लगातार हानि होने की वजह से उनका जीवित रहना कई बार मुश्किल हो जाता है, वो बंद होने की कगार पे आ जाते हैं, तो उन्हें दोबारा से उन्हें ठीक करना, चालू करने के लिए बहुत सारे पैसे की, वित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ऐसा बैंक है कि जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उद्योगों का पुनर्निर्माण किया जाए। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। ये दोनों तरह के काम करता है, कृषि के लिए भी वित्त देता है और ग्रामीण विकास के लिए भी वित्त देता है। इसको हमें नाबार्ड के नाम से जानते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, इसके आप नोट्स बनाएंगे और इसको आप लर्न